कि जब हम देखते हैं कि आप किस तरीके से पॉकेट बेस की एपीआईज़ को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास है एपीआई प्रीव्यू। यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, किसी भी आप यहाँ पे चले जाएँ कलेक्शन के ऊपर और जाके आप यहाँ पे एपीआई प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको दिखा सकता है कि लिस्ट, सर्च, व्यू करना, यानी कि लिस्ट सर्च का मतलब है कि सारा डाटा निकालना, व्यू का मतलब है कि सिंपल एक रिकॉर्ड देखना, क्रिएट का मतलब क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट, रियल टाइम और फिर यहाँ पे बैच, बैच यानी कि मल्टीपल रिकॉर्ड एक ही एपीआई कॉल के अंदर ऐड करना। फिलहाल हम देख लेते हैं कि आपको क्रिएट की एपीआई किस तरीके से अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट मिल जाती है और डार्ट मिल जाती है। डार्ट यानी कि जो आपके फ्लटर के अंदर यूज होती है, डार्ट लैंग्वेज, तो उसके अंदर यहाँ पे आपको एपीआई की अवेलेबल है, एसडीके यानी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट है। यहाँ पे आपको बताया हुआ कि आप किस तरीके से नोड पैकेज के थ्रू आप इसको करेंगे। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इसको यूज करेंगे। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है एपीआई डिटेल्स। एपीआई डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है, जो मैंने यहाँ पे आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था। जो ये वाला हमारे पास लिंक है, ये इसके ऊपर सर्व होगी, और जो ये ऊपर वाली है देख सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट यूआरएल दिया हुआ, तो ये इसके ऊपर डायरेक्ट आप सर्व करेंगे। यहाँ पे बस पास करना है आपने जिसके ऊपर आपकी पॉकेट बेस रन हो रही है, तो फिर आप इसको यूज कर सकेंगे। अब यहाँ पे पॉकेट बेस पैकेज के थ्रू ये यूज हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने इंस्टेंस को क्रिएट किया और फिर यहाँ से पोस्ट की कलेक्शन के अंदर इसने ये वाला डाटा पास कर दिया। अगर आपने इसको इस एपीआई के थ्रू करना हो, यहाँ पे आपको पैरामीटर भी बताए हुए हैं कि आईडी ऑप्शनल है, ये स्ट्रिंग होता है बाय डिफॉल्ट। हमारे पास टाइटल है, बॉडी है और इमेज है, तो ये हम इसके साथ पास कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ये चाहें तो पैरामीटर पास कर सकते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे अब जैसे आपका रिलेशन होगा, तो वो रिलेशन भी आप इसके अंदर पास कर सकेंगे। अब मैं आपको इसको पोस्टमैन के थ्रू यूज करके दिखाता हूँ। इस लिंक को आगे चल के हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे वीट के अंदर, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने पैकेज के थ्रू किस तरीके से इसको यूज करना है। सारा टैब क्लोज कर देता हूँ, न्यू पे क्लिक करके HTTP। यहाँ पे हमें इसकी चाहिए पोस्ट रिक्वेस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट रिक्वेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, तो मैं इसको यहाँ से कंप्लीट कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे आके लिखता हूँ, जो हमारा लिंक होगा पहले वो होगा HTTP 127.0.0.1:8090 फिर आगे ये एपीआई कलेक्शन और क्रिएट आ जाएगा। अब इसके अंदर आपने आगे पास करना है यहाँ पे टाइटल, बॉडी और इमेज। अगर आपने यहाँ पे इमेज पास करना है, तो ये आपको बता रहा है कि ऊपर पैरामीटर किस तरीके के होंगे, एप्लीकेशन स्लैश। अगर आप इमेज पास करें तो ये होगा मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। तो हमारे क्योंकि साथ इमेज भी है, पहले हम आ जाएंगे हेडर्स के अंदर। यहाँ पे आपने लिखना है कॉन्टेंट टाइप, यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन स्लैश। फिर आपने आ जाना है बॉडी में, यहाँ पे आ जाना है फॉर्म डाटा के अंदर। फॉर्म डाटा के अंदर आपने आके यहाँ पे लिखना है, पहले आ जाएगा टाइटल और फिर बॉडी। इमेज क्योंकि हमारी ऑप्शनल है, तो इसलिए यहाँ पे इसने नहीं दिखाया हुआ। टाइटल, बॉडी और फिर हम फाइल को भी अपलोड कर सकेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा टाइटल, इसको मैं कर देता हूँ हाई, और बॉडी इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे H1, क्योंकि हम यहाँ पे HTML भी इसके अंदर पास कर सकते हैं, क्योंकि ये रिच डाटा, रिच टेक्स्ट टाइप है इसकी। मैं अपना नाम पास कर देता हूँ यहाँ पे। फिर फाइनल आ जाएगा इमेज। इमेज के अंदर यहाँ पे आपने आके क्लिक करना है, इसमें होगा ये टेक्स्ट या फाइल, तो आपने फाइल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं आके ये वाला लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे आके इसको सेंड कर देंगे। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे आप बैक पे जाके देख सकते हैं कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जैसा रखी थी, हमें चाहिए मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे आके इसको एंटर कर दूंगा। अब इसको हम सेंड करते हैं, तो ये देखें ये कह रहा है कि मस्ट बी 6 कैरेक्टर, यानी कि जो टाइटल है हमें ज्यादा देने, इसकी वैलिडेशन नहीं हुई। तो मैं काफी सारे यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, सेंड करता हूँ दोबारा। तो ये देखें ये यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको इसके लॉग्स भी चेक करा तो, और यहाँ पे पोस्ट भी चेक करा, तो इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए जो भी मैंने पास किया वो यहाँ पे आ गया। हमारे पास ये लोगो दिया हुआ है, यहाँ पे बॉडी दी हुई और यहाँ पे जो टाइटल मैंने पास किया वो लिखा हुआ। लॉग्स महंगे, तो लॉग्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक वैलिडेशन एरर आया था कि मस्ट बी एटलीस्ट 6 करेक्ट। जो हमारा पोस्टमैन में आया था, तो ये लॉग्स के अंदर यहाँ पे हमेशा आते रहता है जितना भी डाटा हमारे पास। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप एपीआई को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरीके से वीट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उसमें हम नोट पैकेज मैनेजर के थ्रू पैकेज इंस्टॉल करके फिर पॉकेट बेस को यूज करेंगे।